हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी से संबंधित इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में और उसके साथ अन्य चीज़ों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया कि पद सहायक प्राथमिक शिक्षक के शेष 46 पदों के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि टोटल 34,540 कोटि के शेष 2204 पद के विरुद्ध जो है अवशेष 46 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जानी है। यानी कि दोस्तों, टोटल सीटों की संख्या 34,540 थे, जिसमें से 2200 बचे हुए थे। उसमें से भी अब 46 जो रिक्त पद है उनके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, और यहाँ बताया गया कि काउंसलिंग में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की विषयवार सूची और विस्तृत कार्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। और न्यायाधीश के अनुपालन में रिक्त पदों पर शीघ्र अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर 46 के है डेटा, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन लगभग 300 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। दोस्तों, ये क्यों बुलाया जा रहा है आपको पता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एवं अनुशंसा कोटिवार मेधा क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का रिक्त पदों के विरुद्ध चयन किया जाएगा और काउंसिलिंग में आमंत्रित किए जाने के आधार पर नियुक्ति का दावा या किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो कौन कौन से लेने होंगे। देखिए, आवेदन करते समय कोई साक्ष्य है तो पहला वो हो गया आधार कार्ड या उसके अन्य पहचान पत्र चाहिए, मैट्रिक या उससे संबंधित जो भी अंक या मूल प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप जिसमें आपका रिजल्ट दिया गया है, प्रशिक्षण का अंक पत्र और प्रमाण पत्र जिसमें से प्रशिक्षण क्षेत्र भी जो है स्पष्ट हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुमंडल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 19/7/2010 के पूर्व का निर्गत क्रिमिनल प्रमाण पत्र मांगा है। तो दोस्तों, इस पर हम यही कहेंगे कि आयोग को जो है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, जब आप उसके बाद वाले बहाली 2014 पर आप जब इस तरह से आप रियायत दे सकते छात्रों को, तो यहाँ भी देना चाहिए, क्योंकि ये भी बेचारे 10 साल से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं। देखिए, ये है रोल नंबर। टोटल उर्दू सब्जेक्ट में बात करें तो 21 कैंडिडेट को यहाँ पर चुना गया है। फिजिकल एजुकेशनल सब्जेक्ट के लिए बात करें तो 60 को, जनरल सब्जेक्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर 110 को, और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों 110 और 110, यानी कुल मिलाकर अच्छी खासी यहाँ पे लड़कों को बुलाया गया। 300 के करीब टोटल कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये प्रपत्र 1 है जो हर कोई इससे भरा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह से जो रिजल्ट आया तो क्या इंटर लेवल में भी कुछ ज़्यादा रिजल्ट दिए गए हैं, यानी कि जो सीटें हैं उससे अधिक रिजल्ट मिले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा डीपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको 13,120 पद थे बीएसएससी इंटर लेवल में, और 14,410 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ठीक है, और एक बात समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसका टोटल 1.10 लग रहा है। ठीक है, 1.10 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा हम लोग गलत निकाल रहे हैं। ये टोटल वैकेंसी के ऊपर ये आपको 1.10 लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऊपर में हम बात करें अगर फिजिकल वाले पोस्ट के लिए, ठीक है, जो फिजिकल चूज किए थे और फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उसी को तो ये काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में 300 ऐसे पद थे जिसमें फिजिकल के साथ टाइपिंग या स्टेनो दोनों जुड़ा हुआ था, और इस जो फिजिकल भी जो था वो 1600 मीटर दौड़ था, लॉन्ग जंप था, हाई जंप था। और आप लोग देखेंगे उस समय जो है बहुत से कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दिए होंगे फिजिकल का, जो 1600 मीटर दौड़ वाला, या तो बहुत से कैंडिडेट अब्सेंट थे या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। इक्का दुक्का लड़के क्वालिफाई कर रहे थे, मुश्किल से 20 से 25 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए होंगे। वो भी फिजिकल की बात कर रहा हूँ, और उसमें उसके बाद स्टेनो किए कि नहीं किए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो एक बात होता है दोस्तों को, जो 300 पद था उसमें से 250 पद ऐसे होंगे या उससे भी अधिक पद जिसके लिए काउंसलिंग के लिए किसी को चयनित ही नहीं किया गया, यानी कि इन सभी सीटों के लिए कोई छात्र ही उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इनके लिए फिर 1.10 बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि पहले ही से जो है 300 सीट तो यहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद रहा वनरक्षी की बात करें तो वनरक्षी जो टोटल सीटों की संख्या है लगभग 667 है, मान लीजिए 600 ही समझते हैं। ठीक है, और इसमें जो 3,500 कैंडिडेट को बुलाया गया था फिजिकल में, तो मानते हैं कि 2,000 लड़के क्वालिफाई कर गए होंगे फिजिकल। ठीक है, बाकी लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं, या एब्सेंट थे या फिर किसी कारण से नहीं गए। अब इस 2,000 अभ्यर्थियों का जो मार्क्स है वो लगभग ऐसा मार्क्स है जो 8,000 जो टोटल सीटें हैं नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल का, उस 8,000 के अंदर जरूर आएंगे। दोस्तों, कैसे आएंगे, क्योंकि ज़रा सोचिए 3500 ये हो गए, और वैसे कैंडिडेट जो फिजिकल चूज नहीं किए थे, ठीक है, वो भी कैंडिडेट को अगर हम जोड़ ले तो मान लीजिए 3,000 हम उसको जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या हम जोड़ दिए 3,000,
तो 6500 कैंडिडेट होते हैं। तो 6500 यानी कि टोटल कैंडिडेट हो जाते हैं। फिर भी इनका तो सिलेक्शन इनके प्रेफरेंस के अनुसार दिया जाएगा। तो इनका प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप सभी को पता है, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव या फिर कनीय लेखा लिपिक। बहुत कम ही कैंडिडेट, मुश्किल से 100 कैंडिडेट होंगे ऐसे जिनका जो है वनरक्षी पहला पोस्ट होगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ से भी 600 सीटें जो है वो खाली जाएगी और उसके लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बात हम कन्फर्म जान लीजिए, ठीक है। तो 600 और 300, ठीक है, ये 300 यानी 900 कैंडिडेट, सॉरी 900 सीटों के लिए किसी कैंडिडेट का चयनित नहीं किया गया है। यानी 900 के लिए एक भी कैंडिडेट नहीं सिलेक्टेड हुआ, यानी कि 1.10 भी बोलिए तो वहाँ पे 1000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन इसमें इस पोस्ट के लिए तो नहीं हुआ। यानी एक्स्ट्रा 1000 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। यानी टोटल 12,140 जो पद होते हैं, जो नॉन फिजिकल पोस्ट हैं, इसी पोस्ट के लिए 14,000 को बुलाया गया था, 14,410 कैंडिडेट को, ठीक है। एकदम कंफर्म बात है दोस्तों। और इस 14,400 में कुछ ऐसे, सॉरी इस 12,140 पोस्ट में जो नॉन फिजिकल पोस्ट हैं, इसमें भी बहुत से कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं किए होंगे या फिर उनके पास उस तरह की योग्यता नहीं होगी। जैसे कि मैं बता दूं, फॉरेन लैंग्वेज वाले जो दो चार सीट है उसके लिए भी नहीं बुलाया गया होगा। कुछ स्टेनो भी क्वालिफाई किए हैं, नहीं किए हैं, कोई नहीं जानता, ठीक है। और भी कई ऐसे पद है जिसमें अनिवार्यता कुछ अलग तरह से थी, वो भी पोस्ट जो है लगभग खाली ही था, फिर भी कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा बुला दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि चलो भाई 1800 के करीब जो है कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं, ठीक है। अब 1800 कैंडिडेट जब अब्सेंट हुए हैं तो टोटल हम अगर बात करें 14,410 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 12,600 के आसपास, ठीक है, 12,600 कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हुए हैं, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा 12,000 की जिक्र हुआ है। तो 12,600 कैंडिडेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं काउंसलिंग में, ठीक है। और मेरिट तो बनना है 12,140 कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जिसमें से कुछ लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट्स एकदम से बेकार होगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारी गलतियां होगी या फिर उसके अनुरूप जो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं। और साथ ही कुछ लोग हैं जो एनसीएल नहीं जमा दे पाए होंगे, एनसीएल नहीं बनाए होंगे, जो अभी हाल ही में बात की जाए तो मेरे ख्याल से दोस्तों लगभग जो 11,000 के आसपास जो आपका मेरिट आ सकता है, ठीक है, 11,000 आए, 11,500 आए, ठीक है, यही आसपास आ सकता है। इससे ज़्यादा देने की संभावना में कम दिख रही है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इसमें फर्जी मिल चुके हैं। तो बाकी लगभग 500 से 800 या फिर 1,000 करीब कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अब चाहे वो जो भी हो, मेरिट से बाहर हो, जैसे ही बाहर हो, लेकिन लगभग 1,000 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये दोस्तों कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पे बात करें, IBPS ने 8,106 पदों के लिए फॉर्म निकाले हैं जो 27 तक भर सकते हैं, ठीक है, 27 जून तक। और इसमें जो फ़ी रखे गए दोस्तों वो यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन फ़ी इसके अच्छे खासे होते हैं। मंगलवार से शुरू हो गई है और स्टूडेंट 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS की इस भर्ती के माध्यम से 8,106 पदों को भरा जाएगा, जिसमें 4,483 पद ऑफिस असिस्टेंट और 2,676 पद ऑफिस स्केल 1, 2, 3 के लिए है। इन पदों के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में 18 से 23 जुलाई तक होगी। यानी एग्ज़ाम जो है 1 महीने के अंदर होना है दोस्तों। साथ ही प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त में होगी और मेंस परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में संभव है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या इसके समकक्ष स्थानीय भाषा में कुशलता के साथ RIB द्वारा निर्धारित डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।